नमो नमो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं गणेश उत्सव के बारे में। गणेश उत्सव कब मनाया जाने वाला है, हमें उसके लिए क्या तैयारियां करनी चाहिए और उसमें जो उसका पूजा का जो समय है वह क्या रहेगा और हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो गणेश उत्सव यानी कि जो गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वह हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है, इसको मनाया जाता है, जो कि अब की बार 22 अगस्त 2020 को पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन ही माना जाता है गणेश भगवान जी की उत्पत्ति हुई थी, उनका जन्म हुआ था। और इस दिन ये जो त्योहार है ये भारतवर्ष में मोस्टली महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन भारतवर्ष के अनेक ही क्षेत्रों में मनाया जाता है। और अब तो बहुत ही काफ़ी लोग गणपति जी को लाने लगे हैं, तो इस दिन हम गणपति उत्सव मनाते हैं, गणेश जी विराजमान होते हैं। माना जाता है कि घर में ये जितने भी अगर हमारे कोई विघ्न आ रहे हैं, हमारे काम कोई भी बनने में बाधाएं आ रही हैं, तो गणपति बप्पा उनको आकर के उन विघ्नों को हर लेते हैं, तभी तो उनको विघ्नहर्ता बोला जाता है। तो उसी के लिए गणपति स्थापना जो होती है वह गणेश चतुर्थी वाले दिन ही की जाती है, जो कि 22 अगस्त को होनी है। लेकिन जो गणपति बप्पा की जो प्रतिमा है उसका जो हम चयन हमें कैसा करना चाहिए उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं किस टाइप से हमें मूर्ति को चयन करना चाहिए पूजा से समय, क्योंकि सही मूर्ति का चयन करना ज़रूरी है उनका गणपति बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो डिटेल में सारा सामान आपको क्या चाहिए रहेगा वो भी मैंने वहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आप जो सामान जब भी लेने जाएंगे, प्रतिमा तो आप लेके आएंगे ही, एक दिन पहले लेके आते हैं प्रतिमा को। उसके साथ में आप एक चौकी का इंतजाम करें जहाँ पे आपने पूजा का जिस पे गणेश जी को स्थापित करना है, एक लाल कपड़ा बिछाने के लिए, एक पीला कपड़ा उनके ऊपर रात को सुलाते समय ढकने के लिए। उसके अलावा आपको सिंदूर, चंदन, इत्र चाहिए रहेगा। दुर्वा आपको रोज़ फ्रेश ही लेके आएंगे, आप जो दुर्वा लेके आएंगे फूल चढ़ाने के लिए लेके आएंगे। फूल जो आप लेके आए वो लाल रंग के, अगर गुड़हल के फूल आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, वो लेके आइए आप उसको चढ़ाने के लिए। और इसके अलावा आप रौली चंदन इत्र तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको श्रीफल लाना इंपॉर्टेंट है। श्रीफल यानी कि जो नारियल जो हम कंजकों में भी यूज़ करते हैं दोस्तों, वो पानी वाला जो कच्चा नारियल होता है वो आपको लेके आना है। एक लोटा चाहिएगा आपको, हो सकता है वो स्टील का हो, तांबे का हो, जो भी आपके पास हो, या मिट्टी का भी होगा तो वो भी चलेगा। आप वो रखिए। अक्षत यानी चावल जो टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, ऐसे चावल लीजिए। थोड़ी सी हल्दी ताकि आप चावल को पीला कर सकें। और उसके बाद में आपको चाहिए रहेगा एक पीतल का दीपक अखंड जोत जलाने के लिए। मिट्टी का दीपक आप दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में अखंड जोत जला के रखना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप पीतल का ही दीपक लेके आए। घी चाहिए रहेगी, बाती चाहिए रहेगी आपको। बाती जो आपको वो आपको इस हिसाब से बना के रखनी होगी कि आप जो गणपति जी को विराजमान कर रहे हो तो वह इतने दिन तक वो अखंडित ना हो, वो खंडित ना हो, अखंड रहे। तो अब आप गणपति जी को जो विराजित करते हैं वो 1.5 दिन के लिए करते हैं, 2.5 दिन के लिए करते हैं, 3.5 दिन के लिए करते हैं, 5 दिन या 11 दिन, तो इस तरीके से करते हैं दोस्तों। तो आप सोचिए मत कि हाँ 11 दिन तक हम गणपति जी को कैसे उनकी पूजा अर्चना करेंगे, कैसे करेंगे। तो अगर आपको मन है लाने का तो 1.5 दिन में भी आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। वैसे जो विसर्जन होता है वह जो हमारा अनंत चतुर्दशी होती है तभी होता है विसर्जन, लेकिन आप 1.5 दिन बाद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा अपनी कर सकते हैं गणपति जी को लाने के लिए। उसके बाद में दोस्तों आप ये ध्यान रखिए कि जो गणपति पूजन जब भी किया जाता है तब आप जो पूजा है वो मतलब सुच्चे मुँह करें, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में करें। और इन दिनों जब आपका गणपति पूजन होगा आपके घर में, आप सात्विक भोजन ही करें, मतलब प्याज लहसुन वगैरह भी खाना वर्जित होता है और शराब आदि का भी सेवन ना करें। तो प्लीज कृपा करके इन चीज़ों का ध्यान रखें। दिवाली की तरह अपने घर को सजाएं और अब गणपति जी का पूजन करें। पूजन करने के लिए आपको सबसे पहले जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आप चुन लीजिए अपनी पूजा के लिए। तो उसमें आप चौकी बिछाइए, चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। गणपति जी को वहाँ पे विराजित करने से पहले उस चौकी के ऊपर में
थोड़े से अक्षत पीले किए हुए और दुर्वा रख दीजिए और फिर उनको स्थापित कर दीजिए। एक बार स्थापना करने के बाद में आप उनको फिर उनकी पोजीशन हिलाइए मत, वहीं पे स्थापित रहने दीजिए। और आपको स्थापना इस तरीके से करनी है कि जो गणपति जी की जो पीठ है वह नॉर्थ में आए, उत्तर की जो दिशा है आपकी वहाँ पे उनकी पीठ रहे। तो आपकी जो बुद्धि है, दूरदर्शिता है वो देते हैं, वो आपकी बढ़ेगी। घर में अगर आप किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज होंगे तो वो आपको निर्णय लेने में आपको आसानी रहेगी, तो आप वो चीज़ करिए। गणपति जी की स्थापना के बाद में फिर आप वहीं पे आपको कलश पूजा करनी है। तो कलश पूजा के लिए भी आप वहाँ पे ही जो गणपति जी की जो आपने प्रतिमा स्थापित की है उसके जो बाईं ओर है, बाईं ओर पे आप एक थोड़ा अष्टकमल दल बनाइए। चावल बिछा दीजिए। अगर आपको अष्टकमल दल नहीं भी बनाना आता है, आप सिर्फ चावल गोल करके बिछा दीजिए उनको सर्कल में, और उसके ऊपर में एक लोटा रख दीजिए जो भी आप लेके आए हो पानी डाल के, और उसके अंदर एक सुपारी डालिए, एक सिक्का डालिए और हो सके तो एक कौड़ी डाल दिए। वो डाल के उसके ऊपर आप नारियल जो आप लेके आए हैं, श्रीफल जो लेके आए हैं, उसको आप धागे से लपेट करके उसके ऊपर रख दीजिए। और फिर जो पीतल का दीपक लेके आए हैं वो आपको जलाना है, लेकिन उस जलाने से पहले सबसे पहले आप गणपति जी विराजित कर दिया आपने, वरुण देवता यानी आपने कलश भी आप विराजित कर दिए। एक पान का पत्ता बिछाइए, उसके ऊपर आप माँ गौरी को मिट्टी से ही आप बना सकते हैं, वो उनकी प्रतिमा बना दीजिए। शंकर भगवान को स्थापित कर दीजिए वहीं पे, और एक सुपारी के ऊपर मौली का धागा बांध करके गणेश जी को स्थापित कर दीजिए। और उसके बाद में फिर आप एक पंचामृत लीजिए और उसमें आप जो दुर्वा है उसको धागे से लपेट करके उससे दुर्वा से ही आप गणेश जी को आचमन कराइए। उनके ऊपर आप थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए उनके ऊपर सबसे पहले, और ऐसे ही आप थोड़ा सा जल कलश के ऊपर छिड़क दीजिए, और थोड़ा सा जो गौर बिठाइए आपने पार्वती माता और शिव जी भगवान और जो गणेश जी को जो पूरा परिवार बिठाया उनके ऊपर में आप जल छिड़क दीजिए। उसके बाद में फिर आप जो रौली और सिंदूर लेके आए हैं वह अर्पित कीजिए गणेश जी को, और जो कलश आपने बिठाया है उसके ऊपर में आप सात्विक बना दीजिए। तो इस तरीके से आपने पूजा करनी है। फिर आप उसके बाद में वहाँ पर आप फूल अर्पित कीजिए, गणेश जी महाराज को फूल वगैरह अर्पित कीजिए, और माँ गौरी को सुहाग का सामान अर्पित कीजिए। तो इस तरीके से आपने सारी पूजा कर लेनी है। नैवेद्य में आप 21 मोदक या लड्डू रखेंगे, और पंचामृत आपने रखा होगा वो रखेंगे, और उसी तरीके से आपने फिर वहाँ पे गणेश अर्थशीष का पाठ करना है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आपने मंत्र, मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मंत्र भी लिख रही हूँ, तो जो एक मंत्र का अगर आपके पास टाइम है पॉसिबल है तो आप 108 बार जाप कीजिए। प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग मैंने वहाँ मंत्र लिख के रखे गए हैं, अगर नहीं तो एटलीस्ट उसको 11 बार का आप ज़रूर उसका उच्चारण कीजिए। उसके बाद में आप कथा की श्रवण कीजिए, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। और उसके बाद में फिर आप गणेश जी की आरती करिए। आरती करने के बाद में भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जो आप गणेश जी को भोग लगा देंगे, जो आपने 21 मोदक रखे हैं उसमें से 10 मोदक आप ब्राह्मण जी जो भी आपके यहाँ आसपास में मंदिर हो आप वहाँ पे दे आइए, और जो 11 है उसमें से आप घर परिवार में उस प्रसाद को बांट लीजिए। तो इस तरीके से आपने सारी पूजा अर्चना करनी है दोस्तों। और जितने दिन गणपति जी आपके पास रहेंगे, आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप उनको भोग ज़रूर लगाएंगे। भले ही आप उनको सिर्फ चरणामृत बनाकर लगा रहे हैं या फिर आप ड्राई फ्रूट से लगा रहे हैं, दोपहर में जो भी आप खाना बना रहे हैं वही थाली उनके लिए एक बार निकाल दीजिए, उनको भोग लगाइए, और फिर उसको अपने खाने में मिक्स करके वह खाना खा लीजिए। आप शाम को भी ऐसे करिए, जो आप खाना बना रहे हैं वह खाने की थाली उनके सामने रखिए और उसको फिर अपने खाने में मिक्स करके आप खा सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि गणपति जी महाराज एक मेंबर की तरह आपके घर में आ रहे हैं, तो आपको तीनों टाइम, अगर आप 3 टाइम जैसे आप खुद खा रहे हैं तो आपको उनको भी भोग लगाना अनिवार्य है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने गणपति जी को लाकर बिठा लिया और फिर आपने उनका जो भोग लगाना है वो नहीं किया। तो वो तीनों टाइम आपको करना चाहिए, वो आप ज़रूर करिए। रात को आप उनको पीला वस्त्र उनके ऊपर ढक के उनको सुला दीजिए, वो अनिवार्य है सुलाना। और जब आप सुबह खुद उठते हैं तो उन्हें भी उठाइए, और वो जब कपड़ा उनके ऊपर से उठाएंगे तो 3 बार क्लैपिंग करके, 3 बार ताली बजा करके आप उनको उठाइए। गणपति महाराज जी उठ जाइए, ऐसे मन में हम बातें कर बोल सकते हैं और गणपति बाप्पा मोरया का जयकारा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सारी पूजा अर्चना करनी चाहिए आपको दोस्तों।
और बाकी जो मैंने बोला आपको कथा और जितना भी जो पूजा मूर्ति कैसे चयन करनी चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपको और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो पूजा से संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूँगी। जो पूजा का जो समय है पता नहीं मैं आपको वीडियो में बताया नहीं बताया, मैं भूल गई। जो पूजा का जो दोस्तों समय रहेगा वह 22 अगस्त को दोपहर में 11:06 से लेकर के 1:42 तक रहेगा। तो उस दौरान ही आप पूजा अर्चना करें, जो कि वह शुभ माना जाता है। मेरे वीडियोस को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही बने रहिए।